हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके इंग्लिश क्लासेज। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 की अंग्रेजी की फर्स्ट फ्लाइट की एक नई पोएम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है फायर एंड आइस और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। देखते हैं फायर एंड आइस। फायर फायर मतलब क्या होता है? आग। एंड और आइस मतलब बर्फ। तो पाठ का नाम क्या हो जाएगा हमारे? आग और बर्फ। और इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, अब चलते हैं आगे। अबाउट द पोएट, तो यहाँ पे दिया है पोएट के बारे में यानी कवि के बारे में बताया गया है। फिर आगे दिया है आपका अबाउट द पोएम, तो पोएम के बारे में इसमें थोड़ा सा एक बेस तैयार किया गया है, एक आधार तैयार किया गया है। तो इसको भी पढ़ना नहीं है क्योंकि ये तो आपकी पोएम से ही संबंधित है, तो आप पोएम को पढ़ते पढ़ते खुद समझ जाएंगे। ठीक है। और परीक्षा की दृष्टि से ये भी पोएम जो है मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी पोएम को शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पोएम जो है यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा हम पोएम को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मतलब ये फायर एंड आइस यानी आग और बर्फ है क्या। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद हम जो है अपनी पोएम को शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों, इस पाठ में फायर का अर्थ डिजायर से तथा आइस का हेट्रेड से तुलना किया गया है, यानी इसको हम फायर से यानी फायर की तुलना आग से और बर्फ की तुलना जो है नफरत से करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से यह दुनिया यानी यह संसार आग से नष्ट हो सकता है, ठीक उसी तरह से यह दुनिया जो है बर्फ से, यानी अगर पूरी दुनिया पूरा बर्फ जम जाए, -डिग्री में चला जाए टेम्परेचर, और सभी लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगेंगे, तो भी यह संसार नष्ट हो सकता है। तो जब भी हम पोएम पढ़ेंगे, इस पोएम में हम जो है फायर की तुलना यानी फायर को हम डिजायर समझेंगे और आइस को जो है हम बर्फ के रूप में यानी कि हेट्रेड के रूप में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट ने यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने इस संसार को नष्ट होने के लिए यानी कि तबाह होने के लिए या फिर इसका अंत होने के लिए दो मत दिए हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को हमको यहाँ पर पढ़ना है और समझना है। ठीक है, तो चलिए हम पोएम को शुरू करते हैं। देखिए, कहते हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। देखिए, अब कवि क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि सम से यानी कुछ लोग, से मतलब कहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, द वर्ल्ड यानी संसार का, विल एंड यानी अंत होगा या फिर विनाश होगा, ठीक, इन फायर मतलब आग से। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। ठीक, सम से इन आइस, सम से यानी कुछ लोग कहते हैं, इन आइस यानी बर्फ से, यानी कुछ लोग कहते हैं इन आइस यानी बर्फ से। तो कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा और कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत बर्फ से होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि आग यानी बर्फ यानी आग यानी जिस तरह से अगर पूरी संसार में या पूरी सृष्टि में अगर आग लग जाएगी तो पूरा संसार सृष्टि सब कुछ जो है नाश हो सकता है। जैसे किसी जंगल वगैरह में जब आग लग जाती है तो पूरा जंगल का जंगल जो है तबाह हो जाता है, पशु पक्षी तक भी जलकर मर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ फिर क्या दिया है? आइस यानी कि बर्फ, यानी जब हमारा टेम्परेचर
इन तापमान -डिग्री में चला जाता है, तो वहाँ भी जब सब चीज़ें जल जाती हैं तो उससे भी मृत्यु हो सकती है, यानी संसार नष्ट हो सकता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मतलब फायर को हमने डिजायर के रूप में लिया है, यानी इच्छा के रूप में, यानी जब व्यक्ति की इच्छा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी संसार का नष्ट खत्म है, यानी कि इच्छा यानी लालच जब बढ़ जाता है। इसके बाद फिर दिया है आपका आइस यानी बर्फ, यानी जब व्यक्ति जो है एक दूसरे से नफरत भी करने लगता है तो भी जो है संसार का अंत हो जाता है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं कि फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो फ्रॉम वाट यानी जहाँ तक आई हैव टेस्टेड, तो टेस्टेड मतलब अनुभव किया है, ऑफ डिजायर मतलब इच्छा का, तो जहाँ तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो जहाँ तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड यानी मैं सहमत हूँ, विथ दोज उनसे, हु फेवर यानी जो पक्ष में है, फायर मतलब आग के। ठीक है। तो मैं उनसे सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है। चलिए तो फिर से एक बार इस पोएम का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कवि कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार का अंत आग से हो जाएगा। सम से इन आइस यानी कुछ लोग कहते हैं बर्फ से हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो जहाँ तक मैंने इच्छा का अनुभव किया है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी मैं उनसे सहमत हूँ जो आग के पक्ष में है। ठीक। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्टेंजा की तरफ। फिर कहते हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई वुड आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। बट लेकिन, इफ इट हैड लेकिन यदि, इट इसका, हैड टू पेरिस, पेरिस मतलब अंत होता है या फिर मरना, ट्वाइस मतलब दो बार, तो लेकिन यदि इसका दो बार अंत होना पड़े। ठीक है। या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं कि लेकिन यदि इसको दो बार मरना पड़े, इट मतलब किसे, यानी संसार को, इट लगा यहाँ पर संसार के, यानी कहने मतलब क्या है कि यदि संसार का दो बार अंत होना पड़े, तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, आई नो इनफ यानी मैं जानता हूँ, इनफ मतलब काफ़ी है, ऑफ हेट मतलब नफरत, यानी कि बर्फ, यानी बर्फ भी काफ़ी है, या फिर हेट मतलब नफरत या घृणा या तृष्णा भी काफ़ी है। तो बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसका दो बार अंत होना पड़े तो मुझे लगता है कि नफरत भी काफ़ी है या फिर नफरत भी पर्याप्त है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, टू से यानी लोग कहते हैं, टू से यानी लोग कहते हैं, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, यानी विनाश के लिए, आइस यानी बर्फ, इज है, आल्सो भी, ग्रेट मतलब महान, तो लोग कहते हैं कि विनाश के लिए बर्फ भी महान है, यानी बर्फ भी बड़ी है। तो टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, तो लोग कहते हैं कि विनाश के लिए, फॉर डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के लिए बर्फ भी महान है या फिर बर्फ भी बड़ी है, एंड वुड सफाइस, एंड वुड सफाइस और पर्याप्त होगी, एंड और वुड सफाइस मतलब पर्याप्त, यानी और पर्याप्त होगी। ठीक है। तो फिर से एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन यदि इसका दो बार अंत होना पड़े, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है बर्फ नफरत भी काफ़ी पर्याप्त होगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, यानी लोग कहते हैं कि विनाश के लिए बर्फ भी उतनी ही महान है और उतनी ही पर्याप्त होगी। ठीक है। तो ये रहा हमारी पहली और दूसरी दोनों स्टेंजा का अर्थ।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आया है तो आगे शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, तो यहीं पर हमारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई पोएम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।